हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरवर्ती मुगल शासक का कार्यकाल 1707 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद उसके 3 पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। यह 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श हैं। 1760 ईस्वी में मुअज्जम और आजम के बीच दजाऊ का युद्ध होता है। इस युद्ध में मुअज्जम जीत जाता है, जबकि 1708 ईस्वी में बीजापुर का युद्ध होता है। इस युद्ध में भी मुअज्जम जीत जाता है, जबकि आजम और कामबख्श यह दोनों मारे जाते हैं। मुअज्जम लाहौर के पास 1707 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बनता है। बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक चलता है। बहादुर शाह प्रथम के अन्य नाम मुअज्जम, शाह आलम प्रथम और शाह बेखबर हैं। यह सभी मुगल सम्राटों में सबसे उम्रदराज मुगल सम्राट था। इसकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी। सबसे उम्रदराज मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह प्रथम। इसने मराठों, सिखों व राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाए थे। बहादुर शाह प्रथम ने मराठों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए संभाजी के पुत्र साहूजी को मुगल कैद से आज़ाद किया था, जबकि सिखों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को खिलगत की उपाधि प्रदान की थी और उच्च मनसब प्रदान किया था। बहादुर शाह प्रथम के दरबार में 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि मंडल जेसुआ कैटुलार भारत आया था। जेसुआ कैटुलार किसके दरबार में आया था? बहादुर शाह प्रथम के दरबार में। बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक था। 1712 ईस्वी में सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान के दौरान बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। बंदा बहादुर को सच्चा बादशाह भी कहते हैं। बहादुर शाह प्रथम के बारे में इतिहासकार खफी खां लिखता है कि बहादुर शाह शाही कार्यों में लापरवाह होने के कारण लोग इसे शाही बेखबर कहते हैं। शाही बेखबर की उपाधि किसने दी थी बहादुर शाह को? खफी खां इतिहासकार ने। जबकि एक और अन्य इतिहासकार सिडनी ओवन लिखता है कि यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। यह दोनों कथन आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद जहांगीर शाह शासक बनता है। यह 1712 से 1713 ईस्वी तक शासक बनता है। जहांगीर शाह का अन्य नाम लंपट मूर्ख है। लंपट मूर्ख इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर एक लाल कुंवर नामक स्त्री का प्रभाव था, इस कारण इसे लंपट मूर्ख कहते हैं। यह बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था। यह अपने भाई अजीम उद शान, रफ़ी उद शान और जहान उद शान की हत्या कर शासक बना था। जहांगीर शाह एक ईरानी नेता जुल्फिकार खां की मदद से शासक बना था। इस कारण जहांगीर शाह ने जुल्फिकार खां को वजीर नियुक्त किया था। जहांगीर शाह ने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी और इसके साथ मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था, जबकि मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। जहांगीर शाह ने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का भी आदेश दिया था। जहांगीर शाह ने मराठों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का आदेश दिया था। जहांगीर शाह की हत्या 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के सहयोग से कर दी थी। 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के सहयोग से जहांगीर शाह की हत्या करवा दी थी। खफी खां इतिहासकार जहांगीर शाह के बारे में लिखता है कि इसका शासनकाल नर्तकों और गायकों के अनुकूल था। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है,
जिसका शासनकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक होता है। इसके बाद जहांगीर शाह शासक बनता है। इसका शासनकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक होता है। इसके बाद फर्रुखसियर शासक बनता है। इसका शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक होता है। फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना था। सैयद बंधु दो भाई थे जिनका नाम अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां था। फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर जबकि हुसैन अली खां को मीर बख्शी नियुक्त किया था। फर्रुखसियर का अन्य नाम घृणित कायर था। बहादुर शाह प्रथम का अन्य नाम क्या था? मुअज्जम। जबकि जहांगीर शाह का प्रथम नाम लंपट मूर्ख था। इसी प्रकार फर्रुखसियर का अन्य नाम घृणित कायर था। फर्रुखसियर ने चिनकलिच खां को ढक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी दी थी। आगे चलकर चिनकलिच खां हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। इसने आमेर के राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। आमेर के राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? फर्रुखसियर ने। 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर ने सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कर दी थी। बंदा बहादुर को सच्चा बादशाह भी कहते हैं। नेक्स्ट है 1717 ईस्वी में अंग्रेजों ने व्यापारिक रियायत प्राप्त करने के लिए जॉन सरमन के नेतृत्व में एक दल फर्रुखसियर के दरबार में भेजा था। इस दल के एक सदस्य हैमिल्टन द्वारा फर्रुखसियर के फोड़े का इलाज किया गया था। जॉन सरमन के नेतृत्व में एक दल 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के दरबार में आया था। इसमें एक डॉक्टर थे जिनका नाम था हैमिल्टन। इन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया था। इस कारण फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को शाही फरमान जारी किया था। इस शाही फरमान में क्या था? 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट, 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले सूरत में सभी कर से मुक्ति और बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के चलाने की आज्ञा। यह 1717 ईस्वी के शाही फरमान में लिखा हुआ था। इसे इतिहासकार ओमर्स ने इंग्लिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था। 1717 ईस्वी के शाही फरमान को इतिहासकार ओमर्स द्वारा इंग्लिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया था। 1719 ईस्वी में सैयद बंधु अली खां और तत्कालीन मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बीच दिल्ली की संधि हुई थी। इस संधि में साहू जी को ढक्कन के 6 सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का आदेश मिला था, जबकि सैयद बंधु को साहू जी द्वारा बदले में 1500 सैनिकों की प्राप्ति या मदद की गई थी। इसे इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा है। दिल्ली की संधि को इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य के इतिहास का मैग्ना कार्टा कहा है। फर्रुखसियर द्वारा सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के कारण फर्रुखसियर की हत्या करवा दी जाती है। अब इसके बाद रफ़ी उल दर्जात शासक बनता है। रफ़ी उल दर्जात केवल 2 माह के लिए शासक बनता है। रफ़ी उल दर्जात सबसे कम समय के लिए मुगल शासक बनता है। इसके समय में निकोसिया का विद्रोह होता है। रफ़ी उल दर्जात की मृत्यु क्षय रोग के कारण हो जाती है। रफ़ी उल दर्जात के बाद रफ़ी उल दौला शासक बनता है। यह केवल 4 माह के लिए शासक बनता है। रफ़ी उल दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। रफ़ी उल दौला दूसरा सबसे कम समय के लिए मुगल बादशाह बनता है। रफ़ी उल दौला अफीम का आदी था व इसकी मृत्यु पेचिश रोग के कारण हो जाती है। अब इसके बाद मोहम्मद शाह शासक बनता है। इसका शासनकाल 1919 से 1948 ईस्वी तक था। मोहम्मद शाह सैयद बंधु की सहायता से शासक बनता है। मोहम्मद शाह जहान उद शाह का पुत्र था और यह सैयद बंधु की सहायता से शासक बनता है। सैयद बंधु का मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। मोहम्मद शाह अत्यंत विलासपूर्ण जीवन जीने के कारण
इसी रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। 1722 ईस्वी में निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी थी। इस कारण मोहम्मद शाह ने इसे वजीर का पद प्रदान किया और आसफ जाह की उपाधि प्रदान की थी। सैयद बंधु को मुगल साम्राज्य में साम्राज्य निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अनेक मुगल शासकों को गद्दी पर बिठाया था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य। मोहम्मद शाह के काल में अनेक राज्य मुगलों से स्वतंत्र हो गए थे। हैदराबाद में चिनकिलिच खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, जबकि अवध में शहादत खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। रुहेलखंड में वीर दाऊद व अली मोहम्मद खान ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। भरतपुर में चूड़ामन व बदन सिंह ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, जबकि बंगाल में मुर्शिद कुली खां और कर्नाटक में सादुतुल्ला खां ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। चिनकिलिच खां का अन्य नाम निजामुल मुल्क भी है, ये भी आपको याद रखना है, जबकि शहादत खां का अन्य नाम मीर मोहम्मद अमीन है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1737 ईस्वी में तत्कालीन मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसी के काल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं और इसने करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित किया था। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच होता है, जिसमें नादिर शाह जीत जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था भारत पर, तब यह भारत से तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा ईरान ले गया था। नादिर शाह के डर से अवध के नवाब शहादत खान ने डर से आत्महत्या कर ली थी। इतना फैक्ट आपको नादिर शाह के बारे में याद रखना है। अब इसके बाद बनता है अहमद शाह शासक। अहमद शाह का कार्यकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक था। मोहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठता है। 1748 ईस्वी में अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भारत पर होता है। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे ईरानी या युग का मोती भी कहते हैं। इसने कुल 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। इसने अवध के नवाब सरपत जंग को दिल्ली का वजीर बनाया था। अहमद शाह ने अवध के नवाब सफदर जंग को दिल्ली का वजीर बनाया था। इतने फैक्ट आपको अहमद शाह के बारे में याद रखना है। अहमद शाह ने राजकीय कार्यों का नेतृत्व ऊधम भाई को दे रखा था। ऊधम भाई को अहमद शाह ने किबला ए आलम की उपाधि दी थी। 1754 में इदामुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर जहांगीर शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बिठाया था। आलमगीर द्वितीय का वास्तविक नाम अजीजुद्दीन था। अब आलमगीर द्वितीय शासक बनता है। इसका शासनकाल 1754 से 1759 ईस्वी तक था। आलमगीर द्वितीय का वास्तविक नाम अजीजुद्दीन था। आलमगीर द्वितीय के समय में ही 1757 ईस्वी में पिलासी का युद्ध होता है। 1759 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय की हत्या इमादुल मुल्क द्वारा करवा दी जाती है। इसके बाद शाह आलम द्वितीय शासक बनता है। इसका शासनकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक होता है। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली जौहर था। 1760 ईस्वी में इसके शासनकाल में बांडीवास का युद्ध होता है। बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच शाह आलम द्वितीय के समय में होता है। शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों पेशवाओं के बीच होता है। और इसी के समय में ही 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। शाह आलम द्वितीय के समय में 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि
शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच होती है। इस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दी जाती है और इस संधि में यह भी कहा जाता है कि मुग़ल शासक अब अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहेंगे। लेकिन शाह आलम द्वितीय 1772 ईस्वी में मराठाओं के संरक्षण में दिल्ली पहुंचता है और वहां शासक बनता है। 1788 ईस्वी में एक रूहिल सरदार गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया था। इसके बाद 1803 ईस्वी में इसी के काल में अंग्रेज जनरल लेक ने दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया था और वहां भारी नरसंहार किया था। इसके बाद 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय शासक बनता है। इसका शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक चलता है। यह शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। यह अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुग़ल शासक था। अकबर द्वितीय अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुग़ल शासक था। अंग्रेज़ों द्वारा इसी के काल में मुग़ल सिक्के 1835 में बंद कर दिए गए थे। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। इसने अपनी पेंशन बढ़ाने हेतु राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था, लेकिन 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है और वर्तमान में राजा राम मोहन राय की समाधि इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही स्थित है। इसके बाद बहादुर शाह जफर शासक बनता है। इसका शासनकाल 1837 से 1857 ईस्वी तक था। यह अंतिम मुग़ल बादशाह था। यह जफर उपनाम से कविता लिखता था, इस कारण इसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण इसे रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ है? म्यांमार में स्थित है। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में ही हो जाती है। इस कारण म्यांमार के रंगून में ही बहादुर शाह जफर की समाधि स्थित है। मुग़ल साम्राज्य 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से कानूनी रूप से समाप्त हो गया था। इस स्लाइड में सभी मुग़ल बादशाह के नाम, उत्तरवर्ती मुग़ल बादशाह के नाम और उनके काल दिए गए हैं। अब वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।